जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों आज यहां पे मैं आप लोगों के साथ रिवर्सल का एक तरह से कह सकते हैं कि पावरफुल टूल शेयर करने वाला हूं, जो कि आपके ट्रेडिंग में एक तरह से कह सकते हैं कि एक जो सक्सेसफुल ट्रेडर होता है वो मोस्टली इस पॉइंट को यूज करता है और उसे ये चीज पता होता है। अब देखिए बहुत से लोग जो है यहाँ पे जो पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ, यूट्यूब पे भी आपको पूरे यूट्यूब आप निकाल करके देख लीजिए, ये वीडियो आपको इस तरह से नहीं देखने को मिलेगा। और यदि जो ट्रेडर्स को ये पॉइंट्स पता है वो आपको बताएगा भी नहीं। तो मैं आज चाहता हूं कि आप लोगों के साथ ये पावरफुल कॉन्सेप्ट शेयर करके आप लोग यहां पे इसको जाकर के जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। और आपको यहां पे जितने भी पॉइंट्स में आप टेस्ट करेंगे ना, हर पॉइंट में आपको सेम रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये आपको इंट्राडे स्विंग हर जगह पे जो है इस्तेमाल किया जाता है। और ये एक तरह से कह सकते हैं कि बड़े बड़े जितने ट्रेडर्स हुए ना, डब्ल्यूटी ज्ञान भी कह सकते हैं कि जो इलियट वेब वगैरह सब थे, इलियट वगैरह सब थे, वो सारे के सारे ये प्रिंसिपल को यूज करते थे स्विंग ट्रेडिंग के लिए। आप जब देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा ये देख करके। तो चलिए आज यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, इसको देखते हैं और इसको स्टडी करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपना ये जो है टेलीग्राम ग्रुप है, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव मार्केट में हम लोग जो है लर्निंग यहाँ पे करते हैं, जो कि आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये होने वाला है। तो इस चीज के लिए भी लोग पैसा लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि देखिए रिवर्सल के ऊपर हमने शायद मेरे ख्याल से वीडियो वगैरह सब बनाया हुआ है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि सबसे पहला पॉइंट तो ये चीज आप ध्यान में रखिए कि रिवर्सल का आपको एक तरह से कह सकते हैं कि जब नॉर्मल आप देखेंगे ना, तो रिवर्सल आप नॉर्मल व्यू में देखेंगे, वीडियो वगैरह सब इसके ऊपर बहुत से लोगों ने बना रखा हुआ है। तो नॉर्मल आप देखेंगे तो नॉर्मल क्या होता है, जैसे मान करके चलिए कि ये पॉइंट्स जैसे ही मार्केट नीचे आया, जैसे ही मार्केट नीचे आया और एक तो ये होता है कि यह हाई को ब्रेक किया तो मार्केट अप ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, यानी कि रिवर्सल हो चुका है मार्केट का ऊपर का। या फिर एक तरह से कह सकते हैं कि मार्केट यदि इस तरह से नीचे गिर रहा होता है तो ऐसे कंडीशंस में मार्केट यदि यह हाई को ब्रेक कर लेता तो या तो एक हाई को ब्रेक कर ले, पीछे का रिवर्सल का संकेत एक हो जाता है। और दूसरा चीज क्या होता है, एक रिट्रेसमेंट करके यह हाई को ब्रेक कर ले, तो ऐसे कंडीशंस में जो है ये रिवर्सल का संकेत हो जाता है। यह हाई जो इसका होता है, इसको जैसे ही ब्रेक करता है तो ये रिवर्सल का होता है। तो ये इसके ऊपर हमने भी यहाँ पे जो है ये कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने भी आपको डिटेल्स में वीडियो बनाया हुआ है। आपको मैं सर्च बार में यूट्यूब सर्च बार में डालेंगे ट्रेंड रिवर्सल, तो वो आपको इसके सामने आ जाएगा। तो मैं आपके सामने देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कशन करने वाला हूँ। एक बार इसको भी मैं थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा, जो पॉइंट्स मैंने आप लोगों के साथ अभी बताया हुआ है। तो देखिए ऐसे कंडीशंस में आपको एक चीज ध्यान में रख करके चलना चाहिए। जैसे मान करके चलिए कि मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो डाउन ट्रेंड में जब चल रहा होता है तो क्या होता है, ये लो को ब्रेक करता है। तो अभी ऐसे कंडीशंस में आप देखेंगे तो ये लो को ब्रेक करते हुए मार्केट जो है नीचे गिर रहा होता है। तो इसका जो हाई बनता है ना, ये हाई को हम लोग मार्किंग करते हैं। एक चीज ध्यान में रख करके चलिए, जैसे मान करके चलिए कि यहां से मार्केट ये ऊपर जा रहा है, तो अभी ये आप देखते हैं कि ब्रेकआउट पे आप ट्रेड करते हैं। आप देखते हैं ये हाई का ब्रेकआउट जब भी होता है तब भी आप ट्रेड लेते हैं। तो ये हाई ब्रेक होता है तो ये अप ट्रेंड कंटिन्यू रहता है, ठीक है। ये हाई जैसे आपका ये जैसे जब जब ये हाई को ब्रेक करेगा तब तब मार्केट ऊपर का व्यू बनाएगा। इसके जस्ट नीचे जो जिसको स्विंग लो भी कहते हैं, यदि ये लो आप देखेंगे तो ये लो को हम लोग ट्रेंड रिवर्सल के लिए यूज करते हैं। ये लो जो होता है इसका, ये हाई को ब्रेक करता है तो मार्केट अप ट्रेंड होता है, और लो को ब्रेक करता है तो मार्केट डाउन ट्रेंड होता है। लेकिन क्लियरली डाउन ट्रेंड क्लियर नहीं होता है, विजुअल मतलब क्लियर नहीं हो जाता है कि डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है या फिर अप ट्रेंड। जैसे मानकर चलिए कि डाउन ट्रेंड में है और मार्केट ये हाई को ऐसे ही ब्रेक किया तो अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं है। आप वीडियो को 1-2 बार 3 बार जो है वापस देखिएगा तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्लियर नहीं होता है, तो क्लियर करने के लिए हम लोग रिट्रेसमेंट का यूज करते हैं। जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे ये जैसे ये यहाँ से अप ट्रेंड ये इस तरह से ऊपर, ये हाई को ब्रेक किया, देखिए ध्यान से देखिए, ये जो हाई बना रखा है इसको ब्रेक किया मार्केट ऊपर, फिर वापस मार्केट रिट्रेसमेंट करने के लिए आया और यह हाई को ब्रेक किया मार्केट ऊपर अप ट्रेंड। तो अभी मार्केट जब आपको देखेंगे अप ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है तो देखेंगे आप ये लो बनाते जा रहा है। आप देखिए ये नीचे एक लो बनते जा रहा है। तो जो इसका हाई और लो होता है उसको यदि हाई को ब्रेक करता है तो मार्केट अप ट्रेंड होता है, यदि लो को ब्रेक करता है तो मार्केट एक तरह से कह सकते हैं कि वो ब्रेकडाउन होता है, लेकिन ट्रेंड रिवर्सल नहीं होता है मार्केट का। तो ध्यान से देखिए, ये मैं वापस एक बार करता हूं इसको। ये देखिए ये लो से स्टार्ट करेंगे और ये हाई आप मार्किंग करेंगे, ठीक है। ये हाई आपने मार्किंग कर लिया, मार्केट रिट्रेसमेंट करने के लिए आया तो ये हाई आपने मार्क कर लिया। जैसे मान करके चलिए कि 9:15 का जो ओपनिंग होता है, मान करके चलिए 9:15 का जो लो होगा उसको हमने मार्क कर लिया और जो हाई होगा उसको हमने मार्क कर लिया। मार्केट जब रिट्रेसमेंट करने लगा, चार्ट पे दिखाता हूं, तो अब ये पॉइंट से मार्केट क्या हुआ, नीचे गिरते गिरते मार्केट नीचे आया, नीचे आना स्टार्ट हुआ। तो नॉर्मल हम लोग क्या करते हैं, ये हाई को जब थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करता है, हाई को ब्रेक करता है तो ऊपर का व्यू बनाते हैं ना। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, जैसे ही ये हाई को ब्रेक करता है
तो ऊपर का व्यू बनाते हैं हम लोग कि मार्केट अभी ऊपर जा सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। और ऐसे कंडीशन में क्या होता है, इसके साथ एक हाई होता है, यहाँ पे हाई बन रहा होता है और वापस यहाँ पे लो बन जाता है, एक यहाँ पे लो बन जाता है नीचे। अब जैसे मान करके चलिए कि ये मार्केट यहाँ से नीचे आया तो वापस यहाँ पे एक हाई बन गया, ठीक है, एक हाई बन गया। अब वापस मार्केट जब देखेंगे यह हाई को जैसे ही ब्रेक किया, यह हाई को ब्रेक किया तो नीचे लो बन गया। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, यदि मार्केट यहां से हाई लगाया और वापस आकर के नीचे ये लो को ब्रेक करता है, ये लो को ब्रेक करता है, तो ऐसे कंडीशंस में क्या हो जाता है, ये ब्रेकडाउन हो जाता है, ये ब्रेकडाउन हो जाता है, ये रिवर्सल नहीं होता। तो अब देखिए ध्यान से आप एक चीज समझने की कोशिश करिए कि अभी क्या हुआ, मार्केट यहां से, अब देखिए यहां पे आ जाते हैं, ये देखिए मैं यहाँ पे इस तरह से मार्केट एक बार पूरा डिलीट कर लेते। देखिए जितनी बार हो सके उतनी बार आप इसको समझने की कोशिश करिए। आप जितना ज्यादा इसकी डेप्थ में जाएंगे उतना ज्यादा आपके लिए समझना आसान होगा और आपको याद रखना आसान होगा। इसको देखिए फिर देखने की जरूरत, ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं, एक बार देख लेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपके ध्यान में रह जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे मान करके चलिए कि मैं ऐसे करता हूँ, देखिए यहां से मैं बनाता हूं, तो अब तो आपको ये चीज समझ में आ गया कि हाई लो, ठीक है, ये हाई लो समझ में आ गया। ये देखिए मार्केट हाई को ब्रेक किया, वापस मार्केट हाई को ब्रेक किया, वापस मार्केट हाई को ब्रेक किया। तो अब ध्यान से देखिए ये ऐसे जगह पे क्या होगा फिर वापस, अब देखिए मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट में एक हाई बन रहा है और एक लो बन रहा है। तो हम लोग रिवर्सल के लिए क्या मार्क करते हैं, लो मार्क करते हैं। यदि हमें ये है कि मार्केट ऊपर जा रहा है और हमें चाहिए लो, तो हम लोग क्या करते हैं, हमें चाहिए डाउन ट्रेंड का, तो हमें रिवर्सल के लिए लो को जो है यहाँ पे मार्क करते हैं। तो अब ध्यान से देखिए ये पॉइंट को आप ध्यान से देखिए कि हमने अभी जितने भी इसके लो है इसको मार्क कर ले, ऐसी इस तरह से आपका अप ट्रेंड बनता है, ठीक है, इसी तरह से आपका अप ट्रेंड कंटिन्यू होता है। तो ये मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में है। अब रिवर्सल के लिए हम लोग लो को मार्क करेंगे, इसके जितने भी लो है उसको मार्क कर लेंगे। तो अब ऐसे कंडीशंस में क्या हो जाएगा, आप ध्यान से देखिए अभी इसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं जो आपको बहुत ही पावरफुल है। WD ज्ञान भी इसका जो है यूज किया करते थे अपना स्विंग ट्रेडिंग लेने के लिए। तो ये बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है, ये बहुत पावरफुल। WD ज्ञान जो यूज करते थे वो ब्रेकआउट का यूज करते थे। जैसे ये हाई को ब्रेक किया, आप जब उनका स्टडी करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, ये जैसे ये हाई को ब्रेक किया तो ये हाई को ब्रेक करते ही मार्केट जो है वो एंट्री करते थे। तो ये देखिए ये उनके कई बुक्स में जो है उन्होंने इसके विषय में जो मुझे ध्यान में नहीं है बुक का नाम जो है अभी मैं आपको बता देता हूं। मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है उनके बुक्स वगैरह सबका, 2-3 बुक्स का नाम बताया है। उनकी वेबसाइट पे जाएंगे WD ज्ञान की ऑफिशियल वेबसाइट, तो वहां से भी आपको मिल जाएगा। हालांकि हमने भी अपने यूट्यूब चैनल पे उसके डाल रखे हैं कॉन्सेप्ट वगैरह सब। तो आप जब भी ये ब्रेकआउट्स को देखिए, नॉर्मल हम लोग आज भी ट्रेड करते हैं ये ब्रेकआउट्स पे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये जितने भी ट्रेड्स वगैरह सब आप देखेंगे तो सारे के सारे ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन पे यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेड किया हुआ है। ये देखेंगे आप यहाँ पे जो है जितने भी, ये देखिए ये देखिए ध्यान से देखिए, ये जो ट्रेड आपका यहाँ पे देखेंगे, ये ट्रेड देखिए ध्यान से, ये जो आप दिख रहे हैं ना यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया और मार्केट यहाँ पे ब्रेक किया, तो हम लोग का एंट्री ब्रेकआउट पे देखिए जितने भी यहाँ पे सारे के सारे जो है ज्यादातर आपको ब्रेकआउट्स पे ही देखने को मिलेगा। ये देखिए ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, ये देखिए मार्केट यहाँ से लेकर के यहाँ तक रिट्रेसमेंट किया और ये लेवल्स के ब्रेक किया, मार्केट यहाँ से हम लोग ब्रेकडाउन का, ये देखिए यहाँ से। तो ये सारे के सारे सेम कंडीशंस को आज भी देखिए, ये बहुत पावरफुल टूल्स है जो अभी WD ज्ञान उस टाइम में यूज किया करते थे। ये बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है ये जो आप देखेंगे रिवर्सल का, ठीक है, और फिर ट्रेंड कंटिन्यू का। तो अब जैसे मान करके चलिए कि हमने ये लो को मार्क कर रखा है, ये लो को हमने मार्क कर लिया है, ये लो को हमने मार्क कर लिया है। तो ऐसे कंडीशंस में यदि जब भी मार्केट यहाँ से ये लो को ब्रेक करता है, ये लाइन को जैसे ही मार्केट ब्रेक डाउन करता है, तो ऐसे कंडीशंस में क्या हो जाता है, ऐसे कंडीशंस में मार्केट यहाँ पे आपका एक तरह से कह सकते हैं कि ये ब्रेक डाउन हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल हो गया है। मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल ऐसे कंडीशंस में नहीं होता है। मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल कैसे होता है, मार्केट वापस एक ऐसे जैसे मान करके चलिए कि एक हाई लगाए और वापस मार्केट ये लो को ब्रेक करे, ये लो को जैसे ही मार्केट ब्रेक करेगा तो इसका मतलब क्या है कि अब मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल हुआ और ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ। तो ऐसे कंडीशंस में ये ट्रेंड को कंटिन्यू करके हम लोग एक ट्रेंड बनाते हैं और फिर वापस क्या होता है, और वापस मार्केट यहाँ पे जो है लो बनते जाता है, ये लो बनते जाता है, ठीक है। मैंने ट्रेंड इंटरचेंज में भी ये बताया हुआ है, ट्रेंड इंटरचेंज ऊपर सर्च करके देख लीजिए। तो अब ऐसे कंडीशंस में क्या हो जाएगा, अब ध्यान से देखिए ये लो को हमने हटा दिया। अब पहले हम लोग क्या करते थे, ये लो को हम लोग मार्क करते थे, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हो जाएगा आपका ये जो हाई आपको दिख रहा है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो हाई आपको दिख रहा है, ये हाई आपका हो जाएगा। मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता ताकि आप लोगों को यहाँ पे अच्छे से वो पता लगे, ठीक है। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, ये हाई को आप मार्क करेंगे, ये हाई को मार्क करेंगे ट्रेंड रिवर्सल के लिए। अब मान करके चलिए कि ये हाई को हमने यहाँ पे मार्क कर लिया, ये हाई को मार्क कर लिया, ये हाई को। तो अब यहाँ पे यदि ये हाई को जब भी मार्क करे, ये हाई को जब भी ब्रेक करेगा यहाँ पे, तो इसका मतलब ये ब्रेकआउट हो रखा है। ये डाउन ट्रेंड मार्केट का जो स्टार्ट था, इसका मतलब ये हाई का ब्रेक हुआ है, तो ये ब्रेकआउट हो रखा है, ये ब्रेकआउट हुआ इसका ऊपर के लिए, ठीक है। ब्रेकआउट यानी कि ट्रेंड रिवर्स नहीं हुआ अप ट्रेंड के लिए। मार्केट जैसे ही वापस रिट्रेसमेंट करे और ये हाई को वापस आपने ये हाई मार्क कर लिया और इस हाई को जैसे ही मार्केट ब्रेक किया,
मार्केट जैसे ही इस हाई को ब्रेक किया यहाँ पे, ये जो आपको दिख रहा है, ये जैसे ही मार्केट आपने ये हाई बना रखा है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे आप देखेंगे ये जैसे ही, एक सेकेंड, ये हाई को जैसे ही मार्केट यहाँ पे ब्रेक किया, समझ लीजिए कि ये जो है अब यहाँ से, एक सेकेंड, ये देखिए ये आपने जो हाई बनाया यहाँ पे, ये हाई को मार्केट जैसे ही ब्रेक किया यहाँ पे, अब जैसे ही मार्केट यहाँ पे ब्रेक किया, इसका मतलब अब वापस अप ट्रेंड जो है मार्केट में यहाँ से स्टार्ट, ये देखिए अब मार्केट यहाँ से, अब मैं इसका वापस ये कलर चेंज करता हूँ, ये देखिए अब जैसे ही मार्केट यहाँ पे हाई को, अब क्या होगा, ये हाई ब्रेक करते रहेगा और मार्केट अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। अब वापस ये इस तरह से मार्केट का जो है ट्रेंड बन जाएगा और ये ऊपर का व्यू बन जाएगा और मार्केट क्या हो जाएगा, वापस मार्केट अप ट्रेंड में हो जाएगा और वापस मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में हो जाएगा। और ये आपको अप ट्रेंड, ये पीछे में ये क्या है, ये अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड, ठीक है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड। तो ये हो जाता है ट्रेंड इंटरचेंज का पार्ट देखेंगे पूरा तो आपको कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाएगा। ये ट्रेंड इंटरचेंज में मैंने बताया हुआ है ट्रेंड रिवर्सल का। तो ट्रेंड रिवर्सल का क्या होता है, जब भी ये हाई को ब्रेक करता है तो ये अप ट्रेंड कंटिन्यू होता है और ये लो को ब्रेक करेगा तो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू, डाउन ट्रेंड कंटिन्यू नहीं होता है, यदि अप ट्रेंड में होगा तो ये रिट्रेसमेंट करने के बाद वापस लो को ब्रेक करेगा तो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होगा और ये हो जाएगा फिर आपका रिवर्सल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब ये चीज को आपको समझने की कोशिश करिए और इसको आप ध्यान में रखिए। मैं एक बार चार्ट पे चल करके आपको दिखा देता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब जैसे मान करके चलिए कि मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आया तो 5 मिनट सारे टाइम फ्रेम में चेक कर लीजिए। अब देखिए मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, ये रिट्रेसमेंट कर रहा है। आप ये हाई को मार्क कर लीजिए, ये सारे को सभी को मार्क कर लीजिए जितने भी है। आप देखिए इसके सारे सबको सब आप 1000 जाकर के टेस्ट करिए, 1000 स्टॉक्स में आपको 1000 के 1000 स्टॉक्स में सेम रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। वहां पे फेक ब्रेकआउट हो सकता है, बाकी चीज हो सकता है। फिर फेक ब्रेकआउट का आइडेंटिफाई करने के लिए वहां पे नियम है, वीडियो देख ऊपर सर्च बार में लिखिए फेक ब्रेकआउट आइडेंटिफाई, आपको वो सामने मिल जाएगा और उसके ऊपर जो है राजीव आरसीएस लगा दीजिए तभी मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको सारे सभी जगह पे सेम रिजल्ट्स देखने को मिलेगा। तो अब जैसे मान करके चलिए कि मार्केट यहाँ से देखिए, मैं थोड़ा सा पीछे जाकर के बैक टेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब जैसे मान करके चलिए कि मैं थोड़ा सा पीछे जाकर के यहाँ पे बैक टेस्ट करता हूँ, जहाँ से स्टार्ट हुआ मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है, 9 बज के। तो मैं क्या करता हूँ, ये इसको हम लोग ये लो इसको लो मान लेते, ठीक है। ये यहाँ से ओपन हुआ था मार्केट, ये कैंडल है, ये मान लिया इसको लो हमने मान लिया। तो अब मार्केट क्या है, मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट क्या, ध्यान से देखिए मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट, ये मैं इंट्राडे बाकी स्विंग ट्रेडिंग में कर सकते हैं। ये हाई को ब्रेक किया यानी कि मार्केट अप ट्रेंड में कंटिन्यू है। तो अभी क्या होगा, मार्केट वापस इसको ब्रेक करेगा तो आपका मार्केट अप ट्रेंड होगा। तो लेकिन अभी क्या है, मार्केट वापस इसी रेंज में जो है रिट्रेसमेंट करते हुए ये इस तरह से छोटा सा मार्केट जो है कंटिन्यू, यदि हम लोग छोटे छोटे पॉइंट्स को पकड़ना तो मार्केट यहाँ से लो को ब्रेक तो किया नहीं, यहाँ पे वापस मार्केट इसी रेंज में जो है ट्रेड करता रहा, फिर वापस हाई को ब्रेक किया, वापस मार्केट ऊपर गया। यहाँ पे देखेंगे छोटा सा रिट्रेसमेंट और यहाँ पे देखिए ऐसे, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए वापस मार्केट ये ऐसे कंडीशंस में जो है ध्यान से देखिए मार्केट वापस जो है यहाँ पे, ये देखिए मार्केट रिट्रेसमेंट करते हुए, मार्केट वापस जो है रिट्रेसमेंट करते हुए। तो आप क्या करिए, इसके हाई को मार्क कर लीजिए। अब जैसे ही वापस मार्केट ऊपर हुआ, ये रिट्रेसमेंट हाई को ब्रेक किया, मार्केट अप ट्रेंड कंटिन्यू किया, ठीक है। अब मार्केट डाउन ट्रेंड यहाँ पे जैसे ही ये रिट्रेसमेंट किया, ये लो को जैसे ही मार्केट यहाँ पे ब्रेक किया, ये लो को जैसे ही ब्रेक किया तो मार्केट डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हुआ, ठीक है। अब वापस देखिए आप क्या करेंगे, अप ट्रेंड के लिए इसके पीछे की जितने भी हाई होगा उसको मार्क करना पड़ेगा। मैं और भी चार्ट्स आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने टॉप गेनर यहाँ पे लगा रखा है, टॉप लूजर गेनर जो भी आप लगाना चाहते हैं वो लगा लीजिए। एक मिनट में देख लेता हूँ। तो ये तो इंट्राडे का है, एक मिनट, एक सेकेंड, ये देखिए मैं आपको, यदि मैं, ये क्या प्रॉब्लम हो रखा है, एक सेकेंड, ये देखिए ये आवाज़ क्यों करने लगता है बीच में। अब देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे, यदि मैं यहाँ से इसको टेस्ट करूँ, कोई सा भी स्टॉक उठा लीजिए, कोई सा भी रैंडमली आप उठा लीजिए, टॉप गेनर लूजर कुछ भी उठा लीजिए, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए ये क्या हो रहा है, मार्केट किसी भी पॉइंट से आप उठा लीजिए, ये देखिए मार्केट क्या कर रहा है, यदि छोटे छोटे रिट्रेसमेंट को देखेंगे तो ये रिट्रेसमेंट करते जा रहा है। तो आप उसके हाई को मार्किंग कर दीजिए। यदि मैं इसी जगह पे 1 आवर का चार्ट लगा दूँ तो 1 आवर का यदि चार्ट लगाएंगे तो आप देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये 1 आवर का चार्ट है, ये देखिए यहाँ पे, ये ध्यान से देखिए। यदि मैं पीछे जाऊं तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक तरह से, ये भी एक तरह से कह सकते हैं, हालांकि ये साइडवेज रेंज टाइप जो है आपका हो जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे मान करके चलिए कि मार्केट ये पॉइंट से इस तरह से रिट्रेसमेंट करते हुए मार्केट नीचे गिर रहा है, यानी कि लो को जब जब ब्रेक करेगा तो ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा और फिर आप हाई ब्रेक के लिए ये हाई को इसको मार्क कर लेंगे, इसको मार्क कर लेंगे, इसको मार्क कर लेंगे, इसके ऊपर जब भी जाकर के रिट्रेसमेंट करेगा ये अप ट्रेंड आपका कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। और भी हम लोग स्टॉक निकाल लेते हैं। ये देखिए आपका अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, ये देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ से समझाता हूँ। ये देखिए ध्यान से, अब देखिए यहाँ से मार्केट ये रिट्रेसमेंट किया और हाई को ब्रेक किया, हाई को ब्रेक किया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हाई को जब ब्रेक करेगा तो ये ब्रेकआउट हो जाएगा और ये जो है अभी कंटिन्यू रहेगा,
अप ट्रेंड के लिए, क्योंकि मार्केट ये अप ट्रेंड में है। अब इसको क्या करेंगे, इसका लो मार्क कर लेंगे यदि नीचे गिरने के लिए। अब मार्केट यहां से लेकर के ऊपर हाई को ब्रेक किया वापस मार्केट, इसका मतलब क्या है, कंटिन्यू रह सकता है आपका अप ट्रेंड, ठीक है, कंटिन्यू रह सकता है आपका अप ट्रेंड। अब क्या किया हमने, ये लो को मार्क कर लिया। अब वापस क्या हुआ, मार्केट यहां से हाई यहां तक लगाया, वापस ब्रेक करने की कोशिश किया इसके आसपास आकर के यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मार्केट जो है ब्रेक नहीं हो पाया। तो हम लोग क्या करेंगे, ये इसको मार्क करेंगे, क्योंकि जब तक हाई को ब्रेक नहीं कर रहा तब तक लो मार्क आपका क्लियर नहीं होगा। तो हमने क्या किया, ये हाई को, ये लो को इसको मार्क कर रखा है। मार्केट यदि ऊपर जाता तो ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता, वापस इस तरह से जाता, लेकिन अभी वापस क्या हुआ मार्केट, ये कंडीशंस में, ये देखिए ये कंडीशंस में जो है मार्केट इस तरह से आपका रिट्रेसमेंट करते हुए, ये लो को आप मार्क कर लीजिए। यदि मार्केट इसके नीचे रिट्रेसमेंट किया और वापस लो को ब्रेक किया, इसका मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। अभी इस तरह से आप इसको मार्क कर लीजिए, ठीक है, ये डाउन ट्रेंड आपका हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ट्रेंड रिवर्सल हो चुका। अब वापस मार्केट ये हाई लगाया और इस हाई को जब जब ब्रेक कर रहा है, इसका मतलब मार्केट अप ट्रेंड में है। और जैसे ही आपने वापस एक लो यहाँ पे मार्क कर लिया, इसका लो मार्क कर लिया, इसका लो मार्क कर लिया, अब जैसे ही इस लो को मार्क करेगा और रिट्रेसमेंट करके नीचे आएगा, ये वापस डाउन ट्रेंड में जो है स्टार्ट हो जाएगा। फिर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आपको इस चीज के लिए टेंशन नहीं लेना है। और इसका जो है देखिए, इसका मैं कुछ की पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाला था, जो कि आज शेयर नहीं कर पाया। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसके लिए, और गर्मी भी थोड़ा ज्यादा लग रहा है यहाँ पे, ये लाइट की वजह से बहुत ज्यादा गर्मी यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे इस वीडियो में। और देखिए अगले जो है इसका पार्ट में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, टेंशन नहीं लेना है आपको। जस्ट इसके अगला पार्ट जो है सेकंड पार्ट में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। उसमें मैं आप लोगों के रिवर्सल के कुछ सीक्रेट की पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करके वहां पे जो है आप लोगों को मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना। बाकी ये ग्रुप जो है अपना ज्वाइन कर लीजिए, ये ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी इसका चार्जेस वगैरह सब नहीं लगने वाला है यहाँ पे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यदि आप सच में लर्निंग करके लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप जो है इस वीडियो को 2 बार 3 बार अच्छे से वॉच कर लीजिए। देखिए जो भी लोग एक तरह से कह सकते हैं कि सीख करके लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, और जो जिनका विजन है कि मैं लाइफ में आगे बढ़ूं, 1 साल 2 साल का वो पीरियड लेकर के चलना चाहते, तो मैं कहूंगा कि अपना जो है प्राइस सेक्शन का कोर्स है, अभी देखिए इसका फी जो है थोड़ा बहुत इंक्रीज होने वाला है। तो अभी फी को मत देखिए, ये देख लीजिए, इसमें जो है जो भी कंटेंट्स वगैरह सब है आप एक बार चेक कर लीजिए। ये जो है हम लोग क्लास वगैरह सब इसका लेते हैं। यदि आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो ज्वाइन कर सकते हैं। जिनका विजन आगे है कि 1-2 साल में मुझे सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, एक गाइडेंस के साथ चलना है, एक सही रास्ते पे यहाँ पे चलना है, तो ही आप ज्वाइन करिएगा। नहीं तो आपका मेरे पास ही नहीं बल्कि किसी के पास भी पैसा ज्वाइन करिएगा तो आपका पैसा जो है वहाँ पे वेस्ट हो जाएगा। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि 1 महीना 2 महीना 3 महीना के लिए विजन आप कहीं बना करके चलते हैं तो फिर आपके लिए नुकसानदायक होगा, आपका पैसा भी वेस्ट होगा, सारा चीज आपका वेस्ट होगा, समय वेस्ट होगा। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि यदि आप 6 महीना 1 साल एक लंबा पीरियड पकड़ के चलते हैं 2 साल, तो ही जाकर के आप ज्वाइन करिएगा, ताकि आप लोगों को यहाँ पे जो है एक लंबे समय तक गाइडेंस और सही रास्ता मिल सके, ताकि आप एक फ्यूचर में जो है एक स्टेब्लिश एक तरह से कह सकते हैं कि अपने आप को वहाँ पे बिल्ड करके एक सफल ट्रेडर की जर्नी पे चढ़ सके। तो मैं आपको कहना चाहूंगा दोस्तों कि जिंदगी में कभी भी एक चीज याद रखना चाहिए कि हार कभी भी नहीं मानना चाहिए। यदि आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको निरंतर मेहनत करना चाहिए। जो इसके प्रोसेस है उस प्रोसेस को हमेशा फॉलो करके चलना चाहिए, बजाय भटकने के इधर उधर। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि यदि सच में आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आज उठिए, आज जगिए। आप जो भी हैं, स्टूडेंट हैं, जॉब वगैरह सब कर रहे हैं, बाकी चीज आप यदि फुल टाइम कर रहे हैं, आपके पास समय है तो और भी अच्छी बात है। जॉब कर रहे हैं तो आपके पास थोड़ा थोड़ा समय देना चाहिए। यदि स्टूडेंट्स हैं तो और भी अच्छी बात है, आपके पास थोड़ा थोड़ा समय आपको दे करके अगले 1-2 साल में आपको सोचना चाहिए कि मुझे सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, और आज से मेहनत करने के लिए जुट जाना चाहिए। आप एक समय निर्धारित कर लीजिए कि इतना समय मुझे मार्केट को देना है, ताकि मैं 1 साल 2 साल में एक अच्छे लेवल पे पहुंच पाऊं। वजह कि आज आप पैसा खर्च करने के, आज आप लॉस करने के, ऑल टिप्स ये वो के चक्कर में, तो मुझे लगता है कि आपका पैसा, समय, मानसिक स्थिति, हर चीज लॉस होने के बाद बर्बाद हो जाएगा। और आज तक इतिहास में दर्ज है कि जिस व्यक्ति ने भी ट्रेड करने की कोशिश किया है, वो व्यक्ति एक तरह से कह सकते हैं कि ट्रेडर नहीं बना है, उनका पैसा लॉस हो गया है। कॉल टिप्स ये सारे चीज जो कह सकते हैं, 10 दिन 1 महीना लर्निंग करने के बावजूद भी यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका नुकसान होने तय है। बशर्ते उसके लिए चाहिए मेंटल प्रिपेयर चाहिए, एक तरह से आपका मेंटल स्टेट जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। आप एक प्रोसेस से जब होकर के 1 साल 1.5 साल का प्रोसेस बनाते हैं, उससे होकर के गुजरते, तो फिर वहां पे आपके अंदर एक एक्सपीरियंस बिल्डअप होता है, और फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होता है आगे की जर्नी को तय करने में। स्टॉप लॉस पे कमांड होता है, टारगेट पे कमांड होता है, आपकी एंट्री पे कमांड हो जाता है 1 साल 6 महीना 1 साल 1.5 साल में। तो ये एक प्रोसेस को पूरा करना होता है। बजाय लोग क्या करते हैं, 1 महीना किसी के पास सीखा, कहीं सीख करके ट्रेड करना चालू किया, और यही प्रोसेस पूरे वो साल भर 2 साल 3 साल तक करते रहते हैं, सीखा ट्रेड किया, सीखा ट्रेड किया, सीखा ट्रेड किया, और लॉस होते जाता है। और फिर वो एक तरह से जो कह सकते हैं कि साइकोलॉजी वो बिल्डअप नहीं कर पाते हैं कहीं भी। तो मैं कहूँगा कि आप कहीं भी सीखते हैं, किसी के पास भी सीखते हैं, तो मैं कहूँगा कि आप वहाँ से एक चीज़ ध्यान में रख करके चलिएगा कि आप उनके साथ जुड़ करके रहिए, आप उनसे गाइडेंस लेते रहिए, आप उनको चार्ट उनसे रीडिंग करवाते रहिए, अपना जो भी प्रॉब्लम होता है वो। तो देखिए आप
कहीं भी जुड़िए, मेरे पास जुड़िए या दुनिया किसी भी टीचर्स के पास जुड़िए, तो ये जो मेरी पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स आप जरूर याद रखिएगा, तभी जाकर के आप जो है कहीं भी ज्वाइन करिए। तो आज के लिए इतना ही, रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।